प्यारे बच्चों, आज हम आपको तुगलक वंश के एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका जो उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक, उनके इतिहास के बारे में बता रहे हैं। और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, कोशिश करेंगे कि ये आपको एट वंस याद भी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फिरोज तुगलक, ये तुगलक वंश में जब मोहम्मद बिन तुगलक वो सिंध जा रहा था और रास्ते में एक जगह पड़ती है थट्टा, थट्टा के पास उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अब काफिला बीच में था और कभी भी कोई कुर्सी बिना राजा के खाली नहीं होती, उस पर कोई ना कोई शासक को बैठना ही चाहिए। तो थट्टा के पास ही वहाँ के जो उनके काफिले के साथ और सैनिक सरदार ये सब थे, सब मिल करके उन्होंने वहीं पे इसका राज्याभिषेक किया। किसका? फिरोज तुगलक का। उसके बाद जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली में फिर से लोगों के सामने उनका राज्याभिषेक हुआ। तो देखिए, फिरोज तुगलक 20 मार्च 1351 को इनका ये गद्दी पे बैठे, है ना, और यानी इनका वहीं पे राज्याभिषेक हुआ। तो 20 मार्च 1351 को ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई और उसी समय उनकी मृत्यु के बाद उसी दिन इनका राज्याभिषेक भी हो गया। फिर बाद में जब दिल्ली आए तो अगस्त में 1351 में इनका फिर से राज्याभिषेक हुआ। अब देखिए, एक डेट से दो घटनाएं आप याद कर सकते हैं। एक डेट, दो घटनाएं। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई और फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो कब हुआ? 20 मार्च 1351 को। कैसे याद कर सकते हैं इसको? आप याद कर सकते हैं। देखिए, क्या हुआ कि रास्ते में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई और फिरोज तुगलक को राज्याभिषेक हुआ। तो कल्पना कीजिए, 20 मार्च, तो इसको कर लीजिए 20 मिर्चा, 20 लाल लाल मिर्चों की माला बनाई गई और 1351, तो 13 इक्के वाले जो साथ में थे, देखिए राजा का रथ चल रहा था तो उनके काफिले में और भी तो गाड़ियां होंगी, घोड़ा गाड़ी। तो आपको पता होगा घोड़ा गाड़ी को आप क्या कहते हैं? तो शहरों में जो घोड़ा गाड़ी चलते हैं उसको इक्का कहते थे और उसको चलाने वालों को 51। तो आप 51 को कर लीजिए 51 जो काफिले के साथ मौजूद थे। तो कर लीजिए 20 मिर्चों की माला बनाई गई और 13 इक्के वाले जो साथ में थे वो गवाह बन गए उनके सामने और फिरोज का राज्याभिषेक कर दिया गया। ठीक, आशा है ये डेट आपको बड़ी आसानी से याद हो गया होगा। इक्का तो क्या हो गया? 51 यानी गाड़ी चलाने वाले इंसान, घोड़ा गाड़ी, तो 51 हो गया। और 1351 की मौजूदगी में तो 1351 हो गया। 20 मिर्चों की माला बना दी गई। भाई माला तो डालेंगे ना, तो मिर्चे की माला लोग अक्सर क्यों रखते हैं? नजर न लगे। तो उसको कल्पना कीजिए, फिरोज को 20 मिर्चों की माला डाली गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके कार्य इसके क्या थे? सबसे पहला एक काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, जनता को राहत मिली। बहुत सारे कर थे, मतलब उस समय 24 प्रकार के टैक्स जनता देती थी। सारे टैक्स को समाप्त कर केवल 4 टैक्स इसने लगाए और सारे टैक्स को क्या किया? समाप्त कर दिया। कौन 4 टैक्स लगाए? इसमें है खराज यानी लगान,
दूसरा खम्स, खुम्स होता है युद्ध में लूट वाला माल, और जजिया कर गैर मुसलमानों पे लगता है, यानी एक तरफ से कह सकते हैं हिंदुओं पे, और जकात, जकात को मुसलमानों के ऊपर लगाया जाने वाला धार्मिक कर है। तो जजिया और जकात और खराज और खुम्स तो बहुत आसानी से याद हो सकता। लगान, लगान यानी पैदावार जो होगा उसमें उपज का मूल्य देना पड़ेगा, तो इसको कर लीजिए, ये देखिए खास है खराज, यानी खरपतवार जो आपने बोया है उसका टैक्स। दूसरा खम्स यानी खूब खाए लूट में, युद्ध में, उसमें माल में हिस्सा, और जजिया, और जासे जजिया, जासे जकात। जजिया गैर हिंदुओं के लिए और जकात मुसलमानों के लिए। ये 4 प्रकार के टैक्स लगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है कि ये फिरोज तुगलक पहला मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। तो पहला शासक फिरोज तुगलक था जिसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था। दूसरा, बाद में इसने एक टैक्स और लगाया, सिंचाई कर। सिंचाई कर लिया उपज का 1/10वां भाग। तो सिंचाई की व्यवस्था इसने खूब की थी। इसके लिए इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया जिससे सिंचाई पर्याप्त मात्रा में हो सके। इसके लिए क्या किया, एक सिंचाई कर लगा दिया उपज का 1/10वां भाग। तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है लगभग 300 शहर, लगभग की बात कर रहा हूं, लगभग 300 शहरों का निर्माण इसने किया। इसमें कुछ शहर जैसे हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सब के सब प्रमुख शहर। अब देखिए कुछ शहर तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगे, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। क्यों? जहां फिरोजाबाद लिखा है तो फिरोज तुगलक, फतेहाबाद लिखा है इसमें भी था आ गया फिरोज तुगलक, फिरोजपुर नमोए से जाहिर है फिरोज तुगलक। अब इसको कर लीजिए जौनपुर, ये हिसार, तो हिसार हरियाणा में है और जौनपुर अपने यूपी में है। तो जौनपुर, हिसार आदि ये सब शहर इसने बनाए। फिरोज तुगलक के अधिकतर कामों में फिरोज शब्द या फा से जुड़ा शब्द शामिल होता है, इसलिए आपको अंदाजा लगाना आसान होगा। फिर देखिए इसने एक वो शुरू किया था दान, दीवान खैरात, दीवान खैरात इसने एक शुरू किया था। इसमें क्या था, अनाथ जो मुस्लिम महिलाएं थी, सिर्फ मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम विधवाएं, इन सब की मदद के लिए इसने क्या शुरू किया, दीवान खैरात शुरू किया। इसके बाद एक और शुरू किया, ये भी रिकॉर्ड में है और ये भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, आपसे पूछा जा सकता है। दीवान वंदगीन, देखिए दीवान वंदगीन यानी दासों की देख रेख के लिए एक विभाग बना दिया जिससे दासों की देखभाल की जाए। और सबसे अधिक दास इसके पास थे, फिरोज तुगलक के पास सबसे अधिक, लगभग 1,80,000 दास इनके पास थे। यानी सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा सर्वाधिक दास इसी के पास थे, फिरोज तुगलक के। तो ये नाम कैसे याद रखे, देखिए दीवान वंदगीन, तो वंद कौन करता है, वंदना आपकी कौन करेगा, जो आपका दास होगा वही तो अपने मालिक की वंदना करते हैं। वंदना, प्रार्थना या उनकी तारीफ। तो दीवान वंदगीन यानी वंदना करने वाले क्या हो गए, वो इसके दास थे फिरोज के। तो दास थे तो इनकी देखभाल के लिए ये किया गया। इसके बाद
पहले इतना आशा है कि इसमें से सब का सब याद हो गया होगा। एक बार हम फिर रिवाइज कर दें, तब हम इसके आगे 2-3 टॉपिक और है तो फिर लेके आते हैं। सबसे पहले आप क्या है, फिरोज तुगलक कब उत्तराधिकारी किसका बना? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 20 मार्च 1351 को। और ठेटा के पास हुई, सिंध जाते समय रास्ते में हुई। तो रास्ते में जब मृत्यु हुई तब क्या हुआ? काफिले में ही वहीं पे इनका राज्याभिषेक कर दिया गया 20 मार्च 1351 को। कैसे याद कर सकते हैं? 20 मिर्चों की माला बनाए और काफिले में जो चल रहे थे 13, वो 51 जो इक्का लेके घोड़ा गाड़ी चल रहे थे, वो 51 उनकी मौजूदगी में वो गवाह हो गए कि हाँ भाई ये राजा हैं। तो उनकी गवाही में यानी 1351 यानी 1351 और इसमें राज्याभिषेक हुआ। फिर दोबारा दिल्ली में जब आए तो अगस्त महीने में, ये मार्च था, अगस्त में राज्याभिषेक हुआ। अब इन्होंने काम क्या किए? पहला काम टैक्स हटा दिया। 24 टैक्स कम से कम थे उस समय, सबको हटा के 4 टैक्स इसने लगाए। कौन कौन? पहला हो गया खराज यानी लगान उपज का, खरपतवार जो बोते हैं उसका मूल्य। दूसरा खम्स यानी युद्ध में लूट के माल पे, जजिया गैर मुस्लिम पे, और जकात मुस्लिमों पे धार्मिक कर। ये 4 कर लगाया। बाद में इसने सिंचाई कर भी लगा दिया। सिंचाई कर कितना लगाया? उपज का 1/10वां भाग। इसने काम क्या किए? लगभग 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, नहर खुदवाया जिससे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो। लगभग 300 बड़े शहर बनवाए। इसमें मुख्य रूप से आप 3-4 नाम याद रखिए। हिसार, जौनपुर, हिसार, जौनपुर, तो ये दोनों नाम हो गए। प्लस और सारे में तो फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फतेहपुर, सब उसमें फा आता है। वो सब का सब फिरोज तुगलक के, अधिकांश में फिरोज तुगलक ही थे। इसके बाद इसमें 2 विभाग शुरू किया। पहला दीवान खैरात। खैरात आप जाने रहे, खैरात का मतलब जो है वैसे ही दान दे दीजिए, है ना। तो दीवान खैरात, इसमें क्या किया? मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम विधवाओं, मुस्लिम गरीबों की मदद की जाती थी। और एक विभाग इसने और बनाया, दीवान बंदगीन। दीवान बंदगीन दासों की देखभाल के लिए विभाग बनवाया। और सबसे ज़्यादा दास किसके पास थे? इन्हीं के पास थे, फिरोज तुगलक के पास, लगभग 1,80,000। और इसमें एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एक क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पे लगाया जाने वाला कर, जजिया कर लगाने वाला ब्राह्मणों पे पहला मुस्लिम कौन था शासक? तो यही फिरोज तुगलक थे। अब इसके बाद अब आ जाते हैं, इसने अपनी फिरोज तुगलक ने अपनी एक आत्मकथा भी अपने ही कार्यकाल में लिखवाई थी। ये होता है फतूहात ए फिरोज शाही। फतूहात ए फिरोज शाही। तो देखिए इसमें कोई टेंशन की बात तो है नहीं, क्योंकि आत्मकथा फिरोज शाही लिखा है, या फा से फतूहात और फिरोज शाही, तो फिरोज तुगलक का ही कहानी होगी, तो आत्मकथा में डाल दीजिएगा। ठीक। दूसरी चीज इसने क्या किया? ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवा दिया। लगभग 1300 ग्रंथों को इसने लूट लिया था। बाद में उसमें से कुछ ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। किस नाम से करवाया था? दलायते फिरोज शाही। दलायते फिरोज शाही। तो इसका भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि किताबों का फारसी अनुवाद इसने जब करवाया तो किस नाम से करवाया? फिर फिरोज आ गए, तो फिरोज तुगलक। तो ये भी कोई टेंशन नहीं है। इसने क्या किया था? चांदी और तांबे के मिश्रण से एक सिक्का चलवाया था, और सिक्के को अद्धा और विख कहा जाता था।
अद्धा एवं विग। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि ये फिरोज थे, चांदी और तांबे का मिश्रण, यानी मिक्स करके एक नया सिक्का चलवाया, अद्धा। तो अद्धा और विग ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, अद्धा आधा, विग, और ये दोनों किसके द्वारा चलाए गए? फिरोज के साथ। यानी जब आप कल्पना कीजिए कि जब आप शुभ काम में मकबरे पे या कहीं जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? रोज डालते हैं और सिक्का देते हैं। तो सिक्का कौन सा उस समय देते थे? अद्धा और विग। ठीक। बहुत सारे लोग जो है सोने चांदी गहनों को भी विक्रय कहते हैं। हमने कई लोगों के मुंह से ये शब्द सुना, वो लोग गहने को विक्रय कहते हैं। अब मेरे दिमाग में बाद में आई कि ये विक्रय कहाँ से शुरू हुआ। दरअसल चांदी और तांबा मिक्स कर दिया गया तो उसका कलर दूसरा हो गया, है ना। अब वो एक अच्छे से सुंदर से कलर में उससे भी रोल्ड गोल्ड वगैरह सब बनाए जाते हैं। अब देखिए, फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई? 88 में हुई, 1388। तो अब आप कैसे इसको ध्यान से कर सकते हैं? 1351 में गद्दी बैठा और 51 और इसको जोड़ लीजिए 51, लगभग इसकी मृत्यु कब हुई? 1351 में गद्दी बैठे और 88 में इसकी मृत्यु हुई। इसका मतलब 37 साल इसने राज किया। किसने? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने 37 साल राज किया। तो 37 साल राज किया, इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, दो मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी चर्चा हम अधिक सुनते हैं। कोटला फिरोज शाह। तो कोटला फिरोज शाह का दुर्ग का भी निर्माण यही फिरोज तुगलक करवाया था। आपने भी सुना होगा कि दिल्ली में एक क्रिकेट स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, बहुत मैच खेले जाते हैं। अब उसका नाम ही पड़ा फिरोज शाह कोटला। तो दरअसल ये फिरोज तुगलक ही था। और एक मकबरा इसने बनवाया है बड़ा जबरदस्त। वो विदेश में यरूशलेम में निर्मित जो मकबरे हैं उससे तुलना की जाती है। इस मकबरे का नाम है खान-ए-जहां तेलंगानी मकबरा। खान-ए-जहां तेलंगानी मकबरा। तो आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, बहुत खूबसूरत मकबरा है। और ये मकबरा, अब मकबरा है तो मकबरे पे क्या क्या लोग डालते हैं? मुस्लिम लोग देख से करिएगा, रोज गुलाब की पंखुड़ियाँ फैलाते हैं। मुस्लिम लोग अपने मकबरों पे गुलाब की पंखुड़ियाँ डालते हैं। तो बहुत आसानी से अब फिरोज, रोज, फिरोज और जहां, खान-ए-जहां यानी पूरे जहां के खान थे, तेलंगानी या तेलंगानी याद कर लीजिए। एक मकबरा है, तेलंगाना अपने देश वो एक स्टेट है तेलंगाना, तो इस तेलंगाना कर लीजिए या खान-ए-जहां, और उस मकबरे पे रोज डालते हैं तो रोज से फिरोज हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको फिरोज तुगलक का इतिहास जो मुख्य चीज़ें थी संभवतः याद हो गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।